बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू। आई एम ए वेटरिनरी डॉक्टर। तो जो टॉपिक है जो डिस्कशन का वो है पोर्ट बेली। जो छोटे काव्स होते हैं बफलो के या काओ के, उनका पेट जो एब्डोमन होता है वो लटक जाता है, वो बड़ा हो जाता है, न्यू बॉर्न काफ। तो वो कंडीशन क्या होती है, क्यों डेवलप होती है, और पोर्ट बेली की कंडीशन बच्चों में डेवलप होती है, ये क्यों होती है, और इसकी वजह से उसकी जो काफ की ग्रोथ रेट, उसकी जो हाइट जो मतलब गेन होती है, उसमें क्या इफेक्ट होता है। और इसके अलावा पोर्ट बेली की जो कंडीशन डेवलप होती है उससे कैसे बचा जा सकता है, ये हम सारा उसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोर्ट बेली क्या होती है। पोर्ट बेली एक नॉर्मल जो एक काफ का जो नॉर्मल पेट होता है, जो नॉर्मल उसका एब्डोमन होता है, वो मतलब लटका हुआ नहीं होता, वो तकरीबन स्ट्रेट होता है। जब वो स्ट्रेट से थोड़ा सा मतलब पेंडुलस उसकी शेप हो जाती है, जब उसके पेट की, उसके एब्डोमन की शेप है वो पेंडुलस हो जाती है, वो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ उसकी जो फैलाव हो जाता है, उसको हम कहते हैं पोर्ट बेली। जो काव्स होते हैं उनके पेट बढ़ जाते हैं नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से, तो वो ज़मीन की तरफ लटके होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोर्ट बेली। ये क्यों डेवलप होती है, ये होती है कि जब एक काफ को हम काफ स्टार्टर उसकी प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं देते, प्रॉपर उसको प्रोटीन्स होती हैं जो इन फॉर्म ऑफ काफ स्टार्टर, जो उसको हम कंसनट्रेट्स देते हैं और जो उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब वो हम प्रोवाइड ना करें, उसके अलावा हम कोई उसको रफेजेस दें जो उसकी न्यूट्रिशनल जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है एक काफ की, जब वो नहीं पूरी करते तो वो रेफिजेस को खाना मतलब स्टार्ट कर देते हैं। ग्रीन फॉडर मतलब वो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ग्रीन फॉडर की वजह से उनकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो पाती, तो उसकी वजह से वो रेफिजेस या ग्रीन फॉडर को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से रेफिजेस और जो रेफिजेस होते हैं, सपोज़ ग्रीन फॉडर जब हम उनको ऑफ़र करते हैं तो वो ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से पोर्ट बेली की कंडीशन डेवलप हो जाती है। पहली बात यह है कि हमने ग्रीन फॉडर जब एक काफ की एज 4 मंथ हो जाती है तो उसके बाद हमने देना ग्रीन फॉडर। हमने उसकी वीनिंग से पहले नहीं देना, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वैसे भी एनिमल लाइक करता है जो ग्रीन फॉडर। अब हम काफ्स को काफ स्टार्टर इवन एक काफ की बर्थ के तीसरे दिन हम काफ स्टार्टर मतलब दे देते हैं, उसको खाना स्टार्ट करवा देते हैं। जब हम कंसनट्रेट डाइट हम नहीं देते, काफ स्टार्टर नहीं देते, उसकी बजाय हम कन्वेंशनल जो चीज़ें हैं खाने वाली, लाइक फॉडर होता है, वो मतलब जो दूसरे एनिमल्स खा रहे होते हैं वही फॉडर जो ग्रीन फॉडर होता है, और उसके अलावा जो तोड़ी होती है वही मतलब हम काफ्स को डाल देते हैं जब वो छोटे होते हैं। न्यू बॉर्न काफ की पैदाइश के तीसरे दिन बाद हम रिकमेंड करते हैं काफ स्टार्टर। उसमें एक बैलेंस डाइट होती है, उसमें जो हम उसको रिक्वायर्ड कंसनट्रेट्स होते हैं वो होते हैं, उसके अलावा उसमें एनर्जी होती है। तो ये काफ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी मतलब ग्रोथ रेट के हिसाब से, उसकी बॉडी वेट के गेन के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ये जो हम काफ स्टार्टर देते हैं ये पूरा करता है। उसके अलावा जब हम एक काफ को तो उसकी जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं देते, उसको प्रॉपर जो मिल्क फीड है वो नहीं करवाते, और उसके अलावा हम काफ स्टार्टर की बजाय जो हम कन्वेंशनल जो फीड रिसोर्सेज होते हैं, जो हम नॉर्मली जो लोग अपने घरों में या फार्म्स के ऊपर जो दूसरे एनिमल्स को डाल रहे होते हैं, या साइलेज होता है या ग्रीन फॉडर होता है और या तूड़ी होती है, चौथे दिन बाद वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके खाने की वजह से जो काफ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूट्रिशन की, उसकी प्रोटीन की, वो पूरी नहीं हो पाती। तो काव्स मतलब न्यूट्रिशन को अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रीन फॉडर वैसे भी एनिमल लाइक करता है, तो वो ज़्यादा खाने की वजह से एनिमल का जो पेट होता है, उसका जो एब्डोमन होता है वो ज़्यादा लटक जाता है, तो इसकी वजह से पोर्ट बेली डेवलप हो जाती है। तो दूसरी वजह एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जो वजह से भी पोर्ट बेली डेवलप हो जाती है। काफ्स में की मैनेजमेंट है वो हमने काफ की, और जो पोर्ट बेली की कंडीशन डेवलप हो जाती है उसकी हमने काफ की मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि काफ में जो पोर्ट बेली है वो भी डेवलप ना हो, उसकी जो ग्रोथ रेट है, उसकी जो एक हाइट मेंटेन हम करवा सकते हैं वो भी हो। तो उसको हमने क्या करना है कि एक काफ को जो एक बैलेंस डाइट होती है उसकी इन फॉर्म ऑफ काफ स्टार्टर, जिसकी आलमोस्ट CP 21 से 23% होनी चाहिए। तो ग्रीन फॉडर देना वो हमने देना उसकी वीनिंग के बाद, तकरीबन 3 मंथ के ऊपर हम उसकी वीनिंग करवाते हैं। तो 3 मंथ के बाद हम उसको ट्रांजिशन से गुजार के चौथे माह के ऊपर हम उसको जो कंसनट्रेट्स
अच्छी क्वालिटी का कंसनट्रेट्स देने हैं, और उसकी जो मिल्क फीडिंग हम करवा रहे हैं वो भी हमने 10% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से करवानी। काफ में पोर्ट बेली की कंडीशन डेवलप हो जाती है, काफ का पेट बड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से हम जो एक प्रॉपर वेट गेन नहीं ले सकते, उसकी हाइट नहीं ले सकते। तो ये हम अगर अडाप्ट कर लें, उसको हम काफ स्टार्टर अच्छी क्वालिटी का दें, मिल्क फीड करवाएं, ग्रीन फूडर ना ऑफ़र करें, तो ये चीज़ें अगर हम अडाप्ट करवा लेते हैं तो काफ की जो पोर्ट बेली है डेवलप नहीं होती। काफ में पोर्ट बेली की कंडीशन नहीं डेवलप होती, तो उसका एक जो स्ट्रेचर है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी अच्छी होगी, और उसके अलावा जो उसकी बॉडी की शेप है वो भी अच्छी होगी, और उसकी जो हम कहते हैं वेट गेन और उसकी जो हाइट गेन होती है वो भी हम प्रॉपर ले सकते हैं।